नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए, आज है 15 मार्च। तो 15 मार्च से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए ताकि आपको मोटिवेशन आ जाए पढ़ाई को लेके। तो चलिए शायरी शुरू करते हैं। सफल होना है तो मानो मेरी बात, सफल होना है तो मानो मेरी बात, तुम शुरू कर दो पढ़ाई लिखाई दिन और रात, तुम शुरू कर दो पढ़ाई लिखाई दिन और रात। तो चलिए, अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हम पढ़ाई लिखाई करेंगे दिन और रात। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र यानी कि सोलर प्लांट बनाया गया? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलार प्लांट बनाया गया। तो इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन तो पता ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर यंत्र सौर संयंत्र स्थापित किया गया हाल ही में अभी। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर उसका ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है, यानी कि ओमकारेश्वर डैम पर स्थापित होगा। विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 600 मेगावाट की होगी, जिसके लिए सरकार 3000 करोड़ रुपए का निवेश यानी कि 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान यानी कि प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए, जैसी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? और यह मनाया गया था 11 मार्च को, यानी कि 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बताते हैं। हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार यानी कि दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को, क्योंकि दूसरा गुरुवार इस बार 11 मार्च को पड़ा, इसीलिए 11 मार्च 2021 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को किडनी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इसका उद्देश्य हर साल यही रहता है कि लोगों को किडनी के बारे में जागरूक किया जाए, किडनी का इम्पोर्टेंस बताया जाए। विश्व किडनी दिवस जो है 2021 का विषय क्या है? लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज रखा गया है, यानी कि लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज, किडनी डिजीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग अच्छे से रहेंगे, इसका यह मुख्य रखा गया है टाइटल। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुना गया? तो अधिराज सिंह को चुना गया। तो यह क्या है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में अधिराज सिंह को मिस्टर नॉर्थ इंडिया हाल ही में चुना गया है। पंजाब में हुई मिस्टर नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग में राजस्थान में कुल 2 टाइटल जीते हैं, राजस्थान में कुल 2 टाइटल जीते गए हैं। वही नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नॉर्थ इंडिया मिस बिकनी का किताब विधि शर्मा को दिया गया है। तो यहाँ लड़की के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि विधि शर्मा जी को दिया गया है। तो और आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो वह जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो है कलराज मिश्रा जी। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है अशोक गहलोत जी। तो चलिए, अब ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाए। पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज नयन पांडे जी को नियुक्त किया गया है पुलिस महानिदेशक। पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नीरज नयन पांडे को नियुक्त किया गया है। नीरज नयन पांडे वर्ष 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वो आईपीएस हैं। इससे पहले वह बंगाल में विधानसभा चुनाव आयोग के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में वह डीजी पद पर भी कार्यरत हैं, यानी कि आईपीएस हैं, डीजी हैं, वह विधानसभा में भी थे। पश्चिम बंगाल के वर्तमान अभी गवर्नर कौन है? तो यह है जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो चलिए, यह थी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन छोड़ी गई, पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता। तो चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाए। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू उपयोग के लिए तैयार किया गया? तो आप जानते ही हैं टेक्नोलॉजी का बादशाह
जापान में यह तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आई, जापान देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार किया। जापान वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था ने 6 सालों की कड़ी मेहनत के साथ रिकेन और फिजित्सु से मिलकर फुगाकू नाम का यह सुपर कंप्यूटर विकसित यानी कि डेवलप किया है। फुगाकू का नाम किस पे पड़ा है, किसके नाम से, माउंट फूजी के वैकल्पिक नाम पे रखा गया है, यानी कि माउंट फूजी जो है उसके नाम पर फुगाकू डिराइव हुआ है। जैसे कि हर वर्ड ग्रीक से डिराइव होते हैं तो वैसे ही ये माउंट फूजी डिराइव हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। QS 2021 मास्टर इन मैनेजर रैंकिंग में IIM उदयपुर किस स्थान पर रहा, तो वह 101 स्थान पर रहा। QS 2021 मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग में IIM उदयपुर 101 स्थान पर रहा। IIM उदयपुर लगातार दूसरे वर्ष इस रैंकिंग में इस वर्ष दूसरे स्थान पर है, यानी कि वो लगातार दूसरे स्थान पे है। IIM उदयपुर IIM अहमदाबाद, कलकत्ता और बेंगलुरु के साथ चौथा IIM है जिसे प्रतिष्ठा FT ग्लोबल 2020 रैंकिंग के स्थान दिया गया, यानी कि चौथा IIM है उदयपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर के बाद। तो चलिए अब और इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। QS 2021 MIM रैंकिंग की इस सूची में स्थान पाने वाला 30 में से 7वां IIM है। तो ये थी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं जो कि हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है। 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वह अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया गया है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर में 4 बार भाजपा सांसद रह चुके जनरल दलबीर एस सुहाग द्वारा प्रदेशित सेना के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना के कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन चुके हैं। तो यह थी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न आएगा हम लोग का। अभी 8वां प्रश्न कहाँ गया, ये 8वां प्रश्न, तो यह रहा 8वां प्रश्न। किस राज्य में सैमसंग ने इनोवेशन लैब स्थापित किया, तो वह दिल्ली राज्य में स्थापित किया है, यानी कि सैमसंग ने इनोवेशन लैब दिल्ली राज्य में स्थापित किया है। तो क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय DTU में सैमसंग ने नवाचार के लिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित किया है। DTU में प्रयोगशाला की शुरुआत के साथ अब सैमसंग इनोवेशन कैंपस पहल देश भर में 8 तकनीकी प्रयोगशाला स्थापित कर चुका है। सैमसंग इससे पहले IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और IIT जोधपुर में 7 सैमसंग प्रयोगशाला की स्थापना कर चुका है। आज के रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 1947 के। आज के दिन 1947 जिस दिन आज़ादी मिली थी 1947, आज 15 मार्च 1947 को पंजाब में दंगे भड़के थे। उसके बाद आज ही के दिन 15 मार्च 2011 को जापान के भूकंप प्रभावित इलाके फुकुशिमा में स्थित क्षतिग्रस्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 3 इकाइयों में विस्फोट होने और चौथी इकाई में आग लगने के बाद रेडियोधर्मी विकिरण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। तो यह थी सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। तब तक ले बाय।